एक बहुत अहम सवाल, यात्रा में क्या क्या सामान ले जाना ज़रूरी है? क्या मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध रहता है? यात्रा के दौरान जैसे विजिट्स कैलाश ने एक बहुत अच्छा ये जितनी भी टूर एंड ट्रैवल कंपनीज हैं उन सब का ये तरीका होता है, आप अपना सामान लेकर जाते हैं, राइट? लेकिन आपके जो बैग्स हैं वो सिर्फ आप पहचान रहे होते हैं। तो आपके बैग्स आप पहचानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो पोर्टर है या वहाँ के लोग हैं, एक साथ 50 लोगों का सामान पहुंचा तो उन लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। तो नेपालगंज में ही आपको आपके सामान के लिए एक बड़ा बैग मिल जाता है, बड़ा बैग। उस बड़े बैग में आप अपना सामान डाल दीजिए और एक पिट्ठू बैग भी मिलता है और दोनों पे नंबर लिखे रहते हैं। मेरे पिट्ठू बैग का और मेरे जो डबल बैग था और जो पिट्ठू बैग था उसका 505 नंबर था, और ये 505 नंबर अपने आप में बहुत ही अद्भुत नंबर है। तो ये जो आपका सामान है उसको आप अपने उन सारे जो है बैग से निकाल कर आप जो नंबर वाले बैग आपको मिलते हैं उसमें डालते हैं। और आपको जैसे विजिट्स कैलाश ने एक जैकेट भी दिया था, उस जैकेट का एक ही जैसा कलर होता है, उस पर बैच होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जितने भी वो कलर वाले वो जैकेट लोग पहनते हैं, ठंड उससे रुकती है और साथ में जो है वो विंड चीटर का भी काम करता है। तो उससे जो है ठंड भी रुकेगी, विंड चीटर का काम करेगा। वो पहन के आपको पहचान भी होती है कि हमारे साथ में हमारे इस ग्रुप में ये लोग हैं, तो उससे भी बहुत आसानी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को नंबर वाइज जो है चीज़ों को सेग्रीगेट करने का, और सबसे बढ़िया तरीका यही है। और इसको सभी सारे जितनी भी जो है ट्रैवल एजेंसीज हैं सारी ये अप्लाई वो करती हैं। बहुत सारे सवालों में ये 2 सवाल भी हम लेना चाहेंगे कि क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा में बच्चे जा सकते हैं, और क्या इस यात्रा के लिए कोई विशेष आध्यात्मिक तैयारी करनी चाहिए? देखिए, नेटवर्क वहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग लीजिए, आपको कैलाश मानसरोवर के बेस तक आपको नेटवर्क मिलता रहेगा, सब जगह नेटवर्क मिलेगा आपको इंटरनेशनल रोमिंग में। लेकिन बच्चों के लिए जो बात कर रहा हूँ, मैंने तो देखिए वहाँ पे एक तिब्बतन बच्चा था जो कि करीब 8 किलोमीटर तक मेरे आगे चलता रहा, और मैंने उसको अपना गुरु मान लिया था। मुझे बार बार ये मन में लग रहा था, वो अपनी माँ के साथ चलता जा रहा था। मुझे बार बार ये लगे कि प्रभु, इसके बच्चे के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई कि ये 8 किलोमीटर, और मैं उसके पीछे 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 चलता रहा और मेरी यात्रा पूरी हो गई। सोचिएगा आप। लेकिन ये सभी के लिए जो है पॉसिबल नहीं है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन है, ये यात्रा कठिन है। तो इसलिए अगर बच्चों को अवॉइड कर सकें तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए यात्रा कठिन हो सकती है, क्योंकि सांस वांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस यात्रा में आध्यात्मिक तैयारी की बात करें तो आध्यात्मिक तैयारी बस यही है दोस्तों, आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो मन है, वो पूरी तरीके से भोलेनाथ पर समर्पित होना चाहिए। महादेव को आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को, और उन्हीं से आशीर्वाद लीजिए कि मेरी यात्रा सुगम कीजिए, मेरी यात्रा पूरी कीजिए। और महादेव अश्योर करते हैं कि आपकी यात्रा सुगम हो, आपकी यात्रा पूरी हो। इसके अलावा और कोई आध्यात्मिक तैयारी नहीं चाहिए। फिजिकली आप तैयार हो जाइए, मन में आपके, तन में आपके रोम रोम में महादेव की वो गूंज आपने आप सुनाई देगी जब आप उस परिक्रमा को कर रहे होते हैं, जब आप उस यात्रा को कर रहे होते हैं। क्योंकि ह्यूज बड़े बड़े पहाड़, उन पहाड़ों के बीच में आप चल रहे होते, इतने तुच्छ लगते हैं कि आपको लगता है कि यार वाकई इस सृष्टि का निर्माण करने वाला जो है वो कितना बड़ा है, कितना उसका जो अनहद नाद है वो कितना विशाल हो सकता है। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और एक बार आप इस यात्रा से होके आएंगे तो आपका एक नया जीवन, एक नया अध्याय शुरू होता है। यकीन मानिए, ये यात्रा वाकई अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है।